नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हम हैं आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके अपने अरविंद सर। सबसे पहले आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को अंग्रेजी नववर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों ने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था। अब आप लोग डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, क्लासेस भी चल चुकी हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, उन्हें मैथ से डर लगता है। तो हम अपने यूट्यूब चैनल में उनके लिए निःशुल्क क्लास लेकर आए हैं। अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तो हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी मैथ से अच्छी दोस्ती हो जाएगी और आगामी सत्र में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा में आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हम लोग मैथ सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट में पहले लेसन का नाम है अनुपात और समानुपात। दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं ये अनुपात समानुपात होता क्या है। जब एक सी राशियों की, एक से मात्रक वाली राशियों की आपस में तुलना की जाती है तो वहाँ पर आपका अनुपात होता है। जैसे दिया हुआ है, यदि ए और बी दो सजाती अर्थात समान प्रकार की राशियां हों, बी नॉट इक्वल 0 हो तो भागफल ए बटी बी को ए और बी का अनुपात कहते हैं। यानी दो राशियां आपकी दी हुई हैं ए बटे बी, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। या तो इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो आएगा ए अनुपात बी। या फिर कोई नंबर में राशि दे रखी है 1/2, तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं 1/2। लेकिन कोई संख्या दी है 1/0, देखिए बटे 0 नहीं होता, ठीक, तो इसको आप अनुपात में नहीं लिख सकते। यानी अंश बटे हर, तो ये आप अंश हर को अनुपात में लिख सकते हैं। बटे में कोई न कोई संख्या होनी चाहिए और हमेशा अनुपात दो राशियों के मध्य ही होता है। एक मात्रक वाली दो राशियों के मध्य में ही अनुपात होता है, सिंगल राशि में कोई अनुपात नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर राम और श्याम का अनुपात लेते हैं, जैसे राम दिया है 2, श्याम दिया है 3, तो इसको अगर राम को चाहें तो कर दें 4, श्याम को कर देंगे हम लोग यहाँ पर 6। राम को अगर कर देंगे 6 तो श्याम को कर देंगे 9। इनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हमने यहाँ पर 2 में 2 का गुणा किया है 4 आया है, 3 में 2 का गुणा तो 6 आया है। 2:3, 4:6, 6:9, इनके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनको काटेंगे तब भी आपका 2/3 आएगा। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9, इनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका अनुपात है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों नंबर में कहीं ऐसा नहीं है कि 2:1 का, 4:1 खा या 6:a इस प्रकार दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। तो आप ये कह सकते हैं अनुपात एक समान राशियों में ही होता है। अनुपात में हमेशा चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अनुपात हमेशा न्यूनतम संख्या दिखाता है। हमेशा अनुपात में अगर कोई चीज़ लिखनी है तो उसका मान हमेशा न्यूनतम लिखना पड़ेगा। जितने बार कट सकता है उतने बार उसको काटेंगे हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं ए अनुपात बी, ए आपका पूर्व पद है, बी आपका उत्तर पद है और ये आपका अनुपात का चिन्ह है। यही चिन्ह हमेशा अनुपात में संबंध दिखाता है। उसके बाद क्या है, समान प्रकार तथा समान मात्रा की राशियों में होता है। ये आपको हम बताने चाहेंगे। जैसे दिया है आपका 2 घंटे 2 किलो। अब 2 घंटे और 2 किलो का क्या अनुपात हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये समय का मात्रक है और ये वजन का मात्रा है, माप का, तो इनका कोई भी आपस में अनुपात नहीं होगा। लेकिन वहीं लिख दें हम लोग 2 घंटे 2, यहाँ लिख दें हम 3 घंटे, तो इनका मात्रक बने समान है। यहाँ भी घंटा, यहाँ भी घंटा है,
तो घंटे से घंटा कट जाएगा तो ये आएगा 2:3। तो देखिए हमने आपसे कहा है अनुपात हमेशा एक समान मात्रक वाली राशियों में ही होता है। यहाँ भी घंटा था, यहाँ भी घंटा था, घंटा घंटा कट गया तो ये बचा 2:3। तो ये आपका सही है। लेकिन घंटा किलो में अनुपात नहीं बनेगा क्योंकि कट नहीं रहा, क्योंकि इनके मात्रक अलग अलग हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया है दो राशियों के बीच अनुपात प्रथम राशि को दूसरी राशि से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी दो राशियां हैं, मान लीजिए आपकी 5 और 15, ठीक। अब इनको काटेंगे तब अनुपात प्राप्त होगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक। अब इसको अनुपात में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे 1:3। भाई 5 का भाग दिया आपने 5 में 1 आया, 5 का भाग 15 में दिया आया 3, ठीक। 1/3 हो गया। और इस 1/3 को आप अनुपात में लिखेंगे 1:3। यानी दो राशियों के बीच अनुपात जो होता है प्रथम राशि को दूसरी राशि से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी A/B बराबर आ जाएगा A/B। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आपके सामने दे रखा है, अनुपात एक निरपेक्ष संख्या है, ठीक। इसका कोई भी मात्रक नहीं है। जैसे हमने आपसे कहा था ये 2 घंटे हैं, ये 3 घंटे हैं, इनके मात्रक समान है तो इनका अनुपात बनेगा। अब यहाँ घंटे से घंटा काट देंगे तो क्या बचा 2 और 3, 2:3। तो देखो मात्रक का कोई स्थान नहीं है, लेकिन दोनों संख्याओं का मात्रक समान होना चाहिए। ये मात्रक निरपेक्ष संख्या, जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यूँ तो भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भारत देश का अपना खुद का कोई धर्म नहीं है। इसी प्रकार मात्रक तो अनुपात में समान होने चाहिए, लेकिन मात्रक का कोई रोल नहीं है, कोई स्थान नहीं है। मात्रक से मात्रक कट जाएगा, केवल राशि बचेगी आपकी। अगला पॉइंट आपके सामने दे रखा है सबसे नीचे, दो राशियों को एक ही संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए आपकी दो राशियां हैं 3/4, हम इनमें किसी एक संख्या का ऊपर गुणा करें और उसी संख्या का नीचे गुणा करेंगे तो उनके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे? हमने यहाँ गुणा किया 2 का, क्या मान आएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अगर इनको काटेंगे तब भी मान क्या आएगा? 2 का भाग देंगे 6 में 3 आएगा, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आएगा। 3:4। तो इनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें अगर भाग देते हैं, देखिए यहाँ पर हमने गुणा किया है और फिर यहाँ पर हमने काटा है वापिस तो 3:4 आया। तो आप चाहे यहाँ पर भाग दें चाहे गुणा करें, यानी अंश और हर में किसी समान संख्या से गुणा करेंगे या भाग देंगे तो उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सरल लग रहा है, आसानी से समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें जो डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जिनकी मैथ कमज़ोर है। जब आप वीडियो लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम डेली वीडियो बना के लाते रहेंगे। आपके सामने एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये 4/5 है और ये 6/5 है। इनका अनुपात निकालना है तो कैसे करेंगे? अनुपात के लिए 4/5 के बटे में 6/5 कर लिख सकते हैं। हमने बताया था अगर ऐसा कोई चिन्ह है तो इसका मतलब है भाग। ये आपका अंश और ये आपका हर है। तो अंश यहाँ लिखा हमने, हर नीचे। अब बटे में लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
4/5, ये जो बटे में है यहाँ पर चाहे तो गुणा कर देंगे तो गुणे में संख्याएं पलट जाएंगी, गुणे में संख्याएं पलट जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 5/6। तो 5 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4/6 और 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, 2 तिहाई 6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3। इसको आसानी से हमने हल कर लिया है। अब इसके अंत में स्क्रीन में आपको कुछ सवाल मिलेंगे, वे सवाल आपको अपने घर में हल करना होगा और फिर जहां पर आपको दिक्कत आए आप हमको बताना, नेक्स्ट वीडियो में उन सवाल को हल करके आपको दिखाएंगे। आशा करते हैं कि आज मैथ सब्जेक्ट क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक आपने फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।